प्रतिशत के कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को एग्जाम्पल से पूरा समझा दूंगा। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, 50 का 50% कितना होगा। तो 50 का 50% निकालना है। तो इस तरह प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100वां भाग। अब देखिए कैसे निकालें। जैसे मान लेते हैं यहाँ 50% दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 50%। अगर अगर प्रतिशत के होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2% दिया रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/100, यानी 2 का 100वां भाग। प्रतिशत का मतलब होता है 100, 1/100, ठीक है। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत लगा दिया जाए, अगर यहाँ 5 दे दिया जाता है 5%, तो 5 का जो है 100वां भाग निकालना है, ठीक है। तो 5 बटे क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसी तरह से अगर यहाँ 50% दिया हुआ है तो यहाँ लिख सकते हैं 50/100, ठीक। 50/100 गुणे, ये का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। का के मतलब गुणा हो गया, तो फिर क्या 50% है तो 50/100, ठीक है, लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, फिर ये 50 से 100 क्या 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट गया। तो कुछ ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। नीचे क्या है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। अब 4 हो गया तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिए 1/4 ही रहने देंगे, या अगर दशमलव में इसको बदलना होगा, दशमलव बदलने के फ्रेंड्स क्या करेंगे, अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं है, एक जो है छोटा है और 4 बड़ा है, तो इसको जीरो लाने के लिए एक जीरो दे देंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे, एक जीरो यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8, ठीक है, 8 दो मतलब में, तो 8 बच गया, तो 2 बच गया, तो 2 एक 20, 2 जीरो बैठा देंगे, तो 4 25 20, ठीक है। इस प्रकार से 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 200 का 25% का 25% क्या है। जैसे 200 दिया हुआ है, ठीक है, 200 है, 200 का के मतलब क्या होता है, गुणा। का गुणा 25% का मतलब हुआ 25 का 100वां भाग, यानी 25/100, ठीक है। का मतलब हो गया गुणा, फिर 25 है तो फिर 25 का 100वां भाग, ठीक है। 100वां भाग यानी प्रतिशत, और किसी भी संख्या में प्रतिशत लगाया जाता है, इसका मतलब होता है उस संख्या का 100वां भाग निकालना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 से ये 4 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, ठीक है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अब देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर में जो है 25 बच गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 25, ठीक है, 25/2, ठीक है, 25/2 हो गया। अगर हम दशमलव बदलना चाहते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 12.5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर दशमलव नहीं अगर बोलेगा तो 25/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 12.5, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है x का 5/1/2%। अब इस बराबर 22। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, प्रतिशत का। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x दिया हुआ है उस x को यहाँ लिख देंगे। का के मतलब में बताया गुना होता है, और इसको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ते हैं, तो 5 दूना 10 और 1 कितना होता है, 11, 11/2, ठीक है, 11/2। अब प्रतिशत के बदले में कितने लगाएंगे, 100, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी प्रतिशत लगे उस संख्या का कितना 100वां भाग निकालना पड़ता है। और बराबर क्या हो जाएगा, 22, ठीक है, 22 हो गया। अब इसको निकालने का क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे है, अब x के वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बराबर इस पर जो आता है कोई भी संख्या, तो जो हर में होता है वो अंश में चला जाता है, और जो अंश में रहता है वो हर में चला आता है। तो इस प्रकार से इसका जो है, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा। जैसे 2 गुणा 100 जो है अंश में चला जाएगा बराबर उस पर, और जो अंश में है वो हर में चला आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 11 से 2 बार में कट जाएगा। जब 2 बार में कट जाएगा तो 2 दूना 4, 4 में 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 400। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, x का आंसर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इस प्रकार का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं।
इस प्रकार क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है 30 kg का 10% बराबर x का 20%। जैसे x kg का निकालना है, x का वैल्यू निकालना इसमें है, तो यहाँ लिख देंगे 30, ठीक है, का के मतलब गुणा 10% दिया हुआ है 10 का 100वां भाग, ठीक है। प्रतिशत कहीं भी हो तो उस संख्या से पहले जो प्रतिशत से पहले जो संख्या है उसका 100वां भाग निकालना होता है। जैसे 10 के बाद प्रतिशत है तो 10 का जो 100वां भाग है तो 10/100 लगा देंगे, इक्वल टू जो बराबर है बराबर दे देंगे, x दिया हुआ है अब गुणा 20% में 20 का 100वां भाग, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू अगर निकालना हम चाहेंगे, ठीक है, और x का वैल्यू निकालना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं बताया कि ये जो ऊपर वाला जो संख्या है, ठीक है, ऊपर वाली जो संख्या है वो रह जाएगा, जैसे 30 गुणा 10 रह जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो संख्या है इससे गुना हो जाएगा और ये संख्या इससे गुना हो जाएगा, यानी इसके हर से इसके अंश में और इसके अंश से इसके हर में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से 100 जो है इसमें गुना हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये जो है ये जो संख्या है जो 100 ये 100 है हर में इस अंश में चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 20 गुणा 100, ठीक है, 20 गुणा 100 हो जाएगा। 100 से 100 क्या हुआ, एक कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो एक कट जाएगा। अब 2 से 30 जो है कितना कटेगा 15 बार में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर जो है 15 हो जाएगा। इस प्रकार के स्पेशल क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप सीखना चाहते हैं और भी टाइप देखना चाहते हो, आपको चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।